हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट से ही है, जो हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 पार्ट 4। देखते हैं स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है। तो स्ट्रेस का मतलब है एक्सपीरियंस ऑफ परसीव्ड थ्रेट वेदर इट इज़ रियल और इमेजिन टू वंस मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल वेलबींग रिजल्टिंग फ्रॉम अ सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड अडेप्टेशन। अब इसको याद कैसे करना, डेफिनेशन को, इसके कुछ कीवर्ड्स निकाल लेते हैं और इसको समझते हैं, फिर याद करेंगे। तो अगर हम कुछ भी थ्रेट, हार्म या चैलेंज जो हमारी लाइफ में है उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या हम किसी भी चीज़ को एज अ थ्रेट, हार्म या चैलेंज, कोई भी हमारे ऊपर नुकसान हो रहा है, नहीं सॉरी, कोई भी हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, या कोई कोई भी हमारा नुकसान हो रहा है, या कोई भी चीज़ हमारे लिए एज अ डर है जो हमें प्रॉब्लम लग रही है और हमें उसे फेस करना पड़ेगा, हम उसको ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लाइफ में, और हम उसको परसीव ऐसे कर रहे हैं, उसको हम अप्रेज ऐसे कर रहे हैं, उसको देख ऐसे रहे हैं, उसको हमारा देखने का नज़रिया ऐसे है कि ये चीज़ हमारे लिए दिक्कत ही है और पनौती है और मनहूस ही है, लाइक इसके बाद प्रॉब्लम ही होने वाली है। फिर चाहे वो रियल है या इमेजिन्ड है, चाहे वो असली में हम फेस कर रहे हैं या उससे सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से, या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे साथ इस हद तक इतना बुरा भी हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग को डिस्टर्ब करेगा। और जब मेरी ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, बॉडी के अपने खुद के कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं और हार्मोनल चेंजेस या इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ख़राब होती हुई नज़र आ जाएगी खुद ही। और कुछ ऐसे अडेप्टेशंस होते हैं जो हमने, मतलब हमारी जो कुछ हैबिट्स हैं यहाँ, जो आज एक इन्वायरमेंट में अडेप्टेड है, और फिर जब हमें एकदम से इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, जब एकदम से हमारा सराउंडिंग चेंज होगा या न्यू इन्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पर अडेप्टेशंस में दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा फिर उधर। तो स्ट्रेस यही है कि जब भी हम किसी चीज़ को एज अ थ्रेट, हार्म या चैलेंज, या एज अ थ्रेट जैसे यहाँ पे आसानी से लिखा हुआ है, उसे परसीव करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं हम किसी भी चीज़ को एज अ थ्रेट, फिर चाहे वो रियल है या इमेजिन्ड, आइदर इट इज़ रियल और इमेजिन्ड, जो हमारे दिमाग पे प्रभाव डाल रहा है, हमारी हेल्थ पे प्रभाव डाल रहा है, हमारे स्पिरिचुअल वेलबींग पे, हमारी अंतर आत्मा तक वो कुछ ना कुछ असर उसका हो रहा है गलत, और इसकी वजह से हमारी बॉडी भी उस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, अडेप्टेशंस भी चेंज हो रहे हैं, तो वो स्ट्रेस है। और अगर मैं इस टर्म को उस टाइम के हिसाब से समझूँ जब हमारे पेरेंट्स हमारे जितनी एज के थे, तो उसके लिए वहाँ पर उस टाइम पे ज़्यादा टर्म्स यूज़ हुआ करते थे, ग्लोबल वार्मिंग एंड सेल फोन्स, तो उससे हम स्ट्रेस को वैसे उसकी तरह कॉमन समझ सकते हैं कि स्ट्रेस वहाँ पर इस टर्म्स में था। मतलब इफ़ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस को एज अ टर्म, या स्ट्रेस शब्द, या स्ट्रेस शब्द का मीनिंग उस टाइम से, कि जब मेरे पेरेंट्स या तुम सब लोगों के भी पेरेंट्स तुम्हारी एज के थे, तो वहाँ पे स्ट्रेस कैसे था और कैसे यूज़ होता था, और किन शब्दों से मैं ज़्यादा कॉमनली रिलेट कर सकती हूँ स्ट्रेस को, तो वो ग्लोबल वार्मिंग और सेल फोन्स है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बुक में आगे दिया हुआ है। एंड स्ट्रेस को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अराउजल समझने की कोशिश करूँ, तो मुझे ट्रेस बैक करना पड़ेगा स्टोन एज के टाइम पे, जहाँ पे इसको सर्वाइवल मैकेनिज्म के टर्म्स में समझा जाता था। यानी कि स्ट्रेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, और लाइफ में तो उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो स्ट्रेस तो हमें मदद करता है आगे सर्वाइव करने में, और ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। जैसे बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि मुश्किल टाइम में जो सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके ढंग से रह पा रहा है, वो स्ट्रेस को फेस करके आगे बढ़ गया। ठीक है, और स्ट्रेस अच्छा होता है वो हमें, क्योंकि सिखाता है मुश्किल टाइम में जीना, और एक सर्वाइवल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अब मैं इसको मीन्स ऑफ सर्वाइवल की तरह देख रही हूँ, तो ये एक ऐसा मीन्स ऑफ सर्वाइवल है जो आज के टाइम में काफ़ी सारे डिजीज़ और इलनेस को मेरे अंदर डेवलप करने के लिए प्रवोक कर रहा है, या मुझे वर्नरेबल बना रहा है कि मैं अपने अंदर और सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, डिजीज़ या इलनेस, ऐसी क्रॉनिक या एक्यूट बीमारियाँ अपने अंदर ले सकूँ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा नंबर में लोगों की लाइफ जो है वो उस पर लगी हुई है, बेसिकली दांव पे। एंड काफ़ी लोगों की डेथ भी होती है इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे उनमें डिजीज़ या इलनेसेस आ जाते हैं, और वो इतने ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, ज़्यादा एट रिस्क पे हो जाते हैं कि वो उन चीज़ों को, ऐसी बीमारियों को डेवलप कर सके जो स्ट्रेस की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इट क्लेम्स द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, सबको ही अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। देन अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में देख लेते हैं कि कितने से कितने परसेंट स्ट्रेस मुझे कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस है, उसके हिसाब से 43% ऑफ अडल्ट जो हैं वो सफ़र करते हैं, जूझते हैं या फेस करते हैं
एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट्स को जो स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, यानी कि थोड़े से सिवियर या हार्श ऐसे हेल्थ इफ़ेक्ट्स या बॉडी प्रॉब्लम्स या कुछ डिजीज़ेज़ या इलनेसेस उनमें देखने को मिलती है जो स्ट्रेस की वजह से ही हो रही है। एंड आगे नेक्स्ट में है कि 75 से 90% जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस के पास विजिट्स आती हैं या ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो वो स्ट्रेस रिलेटेड कंप्लेंट्स को ही लेकर आते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियों को या उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स को लेकर आते हैं या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से ही आते हैं। तो स्ट्रेस इज़ अ मेन पार्ट जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को फिज़िकली बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, और जब फिज़िकल हेल्थ ख़राब है तो मेंटल हेल्थ अपने आप ही स्टेक पर है, वो अपने आप ही ख़राब होने लगती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, आगे क्या है मैंने वो ढंग से अभी देखा भी नहीं कि मैं थोड़ा सा बता दूँ, टॉपिक थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ। और मेरी बुक की हार्ड कॉपी ना होने की वजह से, सॉफ्ट कॉपी होने की वजह से मैं जितना एक बारी में पढ़ रही हूँ, लिख पा रही हूँ, उतना समझा पा रही हूँ, क्योंकि मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ उसी फ़ोन में मेरे पास बुक का PDF है। सो आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड वेल। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे प्लीज़ पूछने का कष्ट उठाएं। समझ आ गया हो तो बहुत बढ़िया, बट समझ नहीं आया हो या कुछ रिपीट करना हो, इफ़ यू पीपल वांट कि मैं पूरा अच्छे से ब्रीफ में वापस एक्सप्लेन करूँ जितना हमने अब तक स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है यूनिट 1 के बारे में, तो आई रिपीट, मुझे कोई इशू नहीं है। एंड इफ़ यू वांट कोई और सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाऊँ, ये साइकोलॉजी ऑनर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो तो मैं सब पढ़ाऊँगी, उनके अलावा कोई और सब्जेक्ट चाहे वो स्कूल लेवल का है चाहे कॉलेज लेवल का है, यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन और मैं कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ा पाऊँ। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट जिस बुक से पढ़ा रही हूँ उस बुक से ना पढ़ा के अलग तुम्हारी बताई हुई बुक या तुम्हारे कॉलेज में जो बुक है उस बुक से पढ़ाऊँ, द बुक ऑफ योर चॉइस, या जिस बुक को तुम प्रेफर करते हो, तो आई कैन डू डैट एज वेल। ठीक है, तो प्लीज़ डू सपोर्ट, जो सपोर्ट कर रहे हैं कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना।